नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मेंटल हेल्थ वीक मना रहे हैं। मनोदर्पण मतलब मन हमारा एक दर्पण है ना। तो कहा जाता है मन मेरा चंगा ते कटौती विच गंगा। मतलब अगर हमारा मन अच्छा है तो हमें थोड़े में भी संतुष्टि मिल जाएगी। तो बच्चों, आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, शायद आपको पसंद आएगी। बेटे, एक संत थे, उनके अपने गुरु थे। तो वो संत चाहते थे कि मैं अपने गुरु की याद में एक सुंदर सा मंदिर बनवाऊं। तो संत ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोला कि आप लोग मेरी हेल्प करोगे? सब शिष्य बोले हाँ। तो बोले आप मेरे गुरु, मैं अपने गुरु की याद में एक सुंदर सा मंदिर बनवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब शिष्य मिलकर उस मंदिर को बनाने में मेरी हेल्प करें। सब शिष्य बहुत खुश हो गए, बोले हाँ हम ज़रूर हेल्प करेंगे। अब मंदिर बनना शुरू हुआ और सब शिष्य मंदिर बनाने लग गए। अब संत को लगा जरा मैं इनकी मन की दशा तो देखूं। तो संत सबसे पहले एक शिष्य के पास गए और उसको पूछा, क्या कर रहे हो? शिष्य बोला, क्या कर रहा हूँ, मैं ईंटों को जोड़ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तो उन्हें लगा अच्छा, वो बड़ा परेशान सा दिख रहा था वो शिष्य। उसकी आंखों में कुछ ऊर्जा नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, बस वो काम कर रहा था बिना खुशी के। संत आगे गए, एक और शिष्य को मिले और उनसे पूछा, क्या कर रहे हो? उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी थी, चेहरे पर ऊर्जा भी थी। वो बोला, जी मैं एक मजबूत दीवार बना रहा हूँ। बोले अच्छा, मजबूत दीवार बना रहे हो, वेरी गुड। और संत बहुत खुश हुए और बोले, काम तो एक ही है पर दोनों की मन की दशा अलग अलग है। और वो तीसरे शिष्य के पास गए और उसको पूछा, क्या कर रहे हो भाई? तो तीसरा शिष्य बोला, गुरुजी मैं अपने गुरु का सपना पूरा कर रहा हूँ। तो गुरुजी हैरान हो गए, बोले काम तो एक ही था लेकिन मन की दशा सबकी अलग अलग, सबका लक्ष्य भी अलग अलग। पहले का लक्ष्य सिर्फ ईंटों को जोड़ना था, दूसरे का लक्ष्य था एक मजबूत दीवार बनाना, लेकिन तीसरे शिष्य का लक्ष्य था अपने गुरु का सपना पूरा करना। तो बच्चों, इस तरह से हम अपने मन की दशा को क्या करते हैं, कैसे खुश रखते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। तो अपने मन को खुश रखने के लिए कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा। अपने मन को खुश हमने खुद ही रखना है। किसी के पास रिमोट कंट्रोल नहीं है जो हमारे मन को खुश कर दे या हमको उदास कर दे, है ना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने मन को, तो कोई ना कोई एक हॉबी पालिए। इट कैन बी एनीथिंग। आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यू कैन हेल्प पुअर पीपल। आप देख रहे हैं कोई गरीब है या कोई चल नहीं पा रहा है, हेल्प करें। बेटे, इट्स रियली वेरी नाइस टू गिव देन टू टेक। अगर आपके पास जो चीज़ है, अगर आप उसको देते हैं, आपको उसमें ज़्यादा आनंद आएगा, आपका मन उससे ज़्यादा खुश होगा। अरे मम्मी की हेल्प करो, अपने फादर की हेल्प करो, कभी कभी पकड़ के उनकी मसाज कर दो। अगर उन्हें कोई दर्द हो रही है, उन्हें दबा दो। तो आप अपने मन को अच्छा करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। आप अपने मन को खुद ही खुश कर सकते हैं। थैंक यू। दिमाग को, अपने माइंड को और अपने घर के फैमिली मेंबर्स को किस तरह से खुश रख सकते हैं। सो आई विल टेल यू सम टिप्स, सम स्टोरीज रिगार्डिंग हाउ टू मेंटेन योर मेंटल वेलबींग। मीन्स अपने साइकोलॉजी, अपने दिमाग को, अपने माइंड को आप कैसे शांत और कैसे खुश रख सकते हो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन। इसके लिए हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। एक ओल्ड लेडी थी, अबाउट 60 इयर्स ओल्ड। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो बहुत ही, और उसकी 2 बेटियां थी जिसकी उसकी शादी हो चुकी थी। वो दोनों अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे। लेकिन जब ये घर में ये लेडी बैठती थी
इसको बहुत ही खराब फील होता था, बहुत ही लोनलीनेस फील होता था कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है, नो वन इज विथ मी। और ये सबसे ज्यादा लोनलीनेस कब फील करती थी, जब शाम के 6 बजते थे, तब उसे सबसे ज्यादा फील होता था, क्योंकि उसे याद था कि शाम को 6 बजे उसके हस्बैंड ऑफिस से घर आते थे उसके, और उसके घर का जो लॉक था उसमें वो कीज डालते थे और घर का दरवाजा खोलते थे, और फिर दोनों मिलके दोनों इवनिंग टाइम का टी पीते थे और फिर रात को दोनों साथ में डिनर करते थे। तो ये वाली सिचुएशन जो है, शाम का सिचुएशन, उसे बहुत ज्यादा सफर करता था, बहुत ज्यादा ही पिंच करता था कि हाउ शी कैन ओवरटेक फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसने अपनी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड को फोन किया। उसने उसे यही बोला कि कैसे इस सिचुएशन से जो है हम इससे कैसे निकलें, आई फील वेरी लॉनलीनेस, और मुझे तो यही लगता है आई विल डू द सुसाइड। वो इस सिचुएशन में आ चुकी थी कि वो सोचती थी कि चलो अब सुसाइड ही कर सकते हैं, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तब उसकी फ्रेंड ने उसे एक एडवाइस दिया कि कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ जिससे आप कैसे अकेले में भी खुश रह सकते हो। तब वो बोली कि अच्छा बताओ क्या कर सकते हैं। तब उसने बोला कि यू विल कॉल योर रिलेटिव्स, कोई अच्छा रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव हो जो कि बिल्कुल लोनली है, जो कि बिल्कुल अकेला है, ऐसी कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो जो खुद भी अकेला है, उसको आप फोन करो, उससे बातें करो। पहला टिप्स उसने ये बताया। दूसरा उसने बोला किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ। ऐसे तो अभी आप लोग कहीं भी नहीं जा सकते हो, लेकिन ये तो जरूर कर सकते हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जिसको जरूरत है आपकी पैसे की, खाने की, कोई भूखा है इंसान, किसी के पास जैसे है आपके घर में मेड ही काम करती है, या फिर कोई अगल बगल में कोई गार्डनर, उसको पैसे की कमी है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो। और ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसे से हेल्प कर सकते हो, उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को शेयर करके भी आप उसको हेल्प कर सकते हो। ये एक काम उसने बताया। तीसरा उसने बताया कि अपने अंदर के जो है क्वालिटीज को पहचानो। क्या करना आपको अच्छा लगता है? गाना सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, किसी से बातें करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है। किस तरह का चीज आपको ज्यादा पसंद है, उस चीज में आप अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करो। प्लांटेशन करना अच्छा लगता है, किसी को पौधे लगाना बहुत पसंद है, किसी को जो है बाहर देखो जाके शाम में, कम से कम ये तो आप कर ही सकते हो कि छत पे जाओ, ठीक है, रूफ पे जाओ, अपने घर के रूफ पे जाओ और जाकर बर्ड्स को गौर से देखो कि कैसे वो मूव करते हैं, हाउ दे मूव इन ग्रुप्स एट द इवनिंग टाइम। उस चीज को भी जब आप देखोगे तो आपको जो है उस चीज में भी आपको कुछ अलग सा चीज दिखाई देगा। यू विल एंजॉय इट, धीरे धीरे आप उसको एंजॉय करने लगोगे। फिर आप हर दिन कोई ना कोई टास्क अपने लिए चूज कर लो कि आज मुझे ये, जैसे कलरिंग करना बहुत पसंद है तो आज हम ये कलर करेंगे, ठीक है। आज मुझे ये काम, इधर की सफाई करना बहुत अच्छा लगता है तो आज ये सफाई करते हैं। आज मुझे मम्मा की कोई हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलो मम्मा के सफाई में ही हेल्प कर दें, या सब्जी काट दें, या कोई डिश बता दें कि मम्मा ऐसे भी नेट से देख के आप रेसिपीज बना सकते हो, खाना बना सकते हो। तो उस तरह से आप अपने मम्मा को, अपने भाई बहन को भी हेल्प कर सकते हो। तो यही सिचुएशन आपके साथ भी है। जैसे वो लेडी ने धीरे धीरे अपने आप को उस सिचुएशन से उबार लिया, अपने आप को बहुत ही खुश वो रखने लगी, इतनी ज्यादा वो एंगेज हो गई कि उसके पास टाइम ही नहीं बचा अपने बारे में सोचने का। और कभी भी अपने बारे में ये मत सोचो कि बॉर्न टू लूज, मेरा तो जन्म लूज करने के लिए ही हुआ है। एक दिन उसने क्या देखा, एक बंदे ने, एक मैन ने जो है अपने दिमाग पे, फोरहेड पे टैटू बनवाया है। किस चीज के टैटू? क्या लिखवाया है? बॉर्न टू लूज, मतलब मेरा जन्म तो खोने के लिए हुआ है। इस चीज को देख के उसे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा थोड़ी है, चलो ठीक है, किसी में बहुत ज्यादा क्वालिटीज होती है, किसी में कम क्वालिटीज होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग बराबर है। हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, तो ये सारे फिंगर्स जो है एक बराबर नहीं है। इसी तरह से हम लोग सारे लोग हैं, ठीक है।
तो सभी एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन जो मेरे में क्वालिटी है वो दूसरे में वो क्वालिटीज नहीं है, और उसी क्वालिटीज को लेके हम अपने आप को जो है आगे बढ़ सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आगे हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप गाने सुनो, फ्री टाइम में क्या कर सकते हो, गाना सुनो, ठीक है, पेंटिंग्स बनाओ, कलरिंग करो। कलरिंग इज द बेस्ट मेथड टू फ्रेश योर माइंड। अपना फ्रेश करने के लिए माइंड को सबसे अच्छा है ड्राइंग करो, पेंसिल से स्केचेस बनाओ। तो जैसे ही बन रहा है धीरे धीरे आप देखोगे आप इतना सुंदर स्केचेस बनाने लगोगे, इतना अच्छा कलर करने लगोगे कि यू विल एंगेज, पूरी तरह से आप जो है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो सकते हो। नहीं कुछ है तो कबर्ड में कपड़े हैं उसको निकालो, उसको अच्छे से फोल्ड करो और फिर से उसको रखो। तो इस तरह से आप अपने आप को एंगेज कर सकते हो, अपने आप को पूरी तरह से इस सिचुएशन में हैंडल कर सकते हो। अपने मदर को, अपने फादर को हर चीज में हेल्प करो। देखो किसको, कोई आपको बोलेगा नहीं कि यू विल हेल्प मी, ठीक है, सिर्फ आप जो है ये सोचो कि किसको कहाँ पे मेरी जरूरत है, ठीक है। शाम को म्यूजिक लगा के आप गाना सुनो, उसमें डांस करो आधे घंटे तक एकदम लाउड म्यूजिक में, ये नहीं कि कम म्यूजिक में, लाउड म्यूजिक में गाना, ईयरफोन लगा लो और ईयरफोन लगा के आराम से डांस करो, जिससे आपका जो है स्किल भी डेवलप होगा, बॉडी भी फिट होगी, और दूसरा आप जो है पूरी तरह से इस स्ट्रेस से उबर पाओगे, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स दैट यू हैव टू कोप विथ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। थैंक यू। ओके, Good afternoon, everyone. Today we are here for a story session, and it is related to mental well-being. It's a part of Mano Darpan, that is a campaign undertaken by the government for the betterment or to promote the well-being of the children. So in the COVID times, now everyone feels a bit depressed. हर कोई depressed feel करता है because people are at home. सारा दिन आप घर के अंदर रहते हैं, दरवाजों में बंद रहते हैं. You are not able to go to school. You are not able to enjoy the outdoor activities. So now because of that, generally people think that only adult they suffer from depression, but the things are contrary. छोटे बच्चे, especially school going children at your age, they also suffer from depression and stress because तुम्हें अपने friends नहीं मिलते, तुम्हें अपनी freedom नहीं मिलती, and you start feeling depressed. So now I'm going to share a story how these problems like anxiety or depression they come into the life, but how you can remove them. कैसे आप इनसे छुटकारा भी पा सकते हैं. So I'm going to share a story of a boy named Rahul. So now Rahul belonged to an average family, and his parents had great expectations from him, and they wanted him to be an IAS officer. So what they did, beyond their capacity, they got him admitted to a very good school. They have to pay hefty sum, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते थे उसकी फीस के लिए भी, but they only wanted कि उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ जाए, बहुत अच्छा लिखे पढ़े, आगे बन के वो IAS ऑफिसर बनेगा और हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को वो दूर कर देगा. अब now as he was growing up, he started observing in his surroundings that all the children were quite rich. They had beautiful house, so many cars, branded clothes, branded shoes, everything. So now he wanted all that because he started suffering from inferiority complex. उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बच्चों के पास है, एक मैं ही सबसे अलग हूँ, मेरे पास अच्छे शूज नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है. एंड उसने कहा कि मैंने अब स्कूल नहीं जाना. He told his parents very clearly that he didn't want to go to school. Now parents were worried. Every day the same problem happened. उसके parents को बहुत डांटते, उसने होमवर्क करना बंद कर दिया. He was very brilliant. एग्जाम में फेल होना शुरू कर दिया, पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी. Then उसके बाद जब उसके पेरेंट्स उसको बहुत फोर्स किया स्कूल जाने के लिए, what he did, घर से स्कूल निकलना पर स्कूल नहीं पहुंचना. रास्ते में उसने क्लासेस स्कूल को बंक कर दिया और उसने कुछ जो बैड कंपनी थी उसको ज्वाइन कर लिया. ऐसे ही होता है, आप जब घर से निकल जाते हैं अपने पेरेंट्स से चीजें शेयर नहीं करते हैं, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस,
कि आपको कुछ और एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो शायद आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं. बट एट दिस एज व्हेन यू आर एडोलेसेंट, यू आर नॉट एबल टू थिंक. आपको लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए, बट दिस इज नॉट द केस. यू पीपल आर वेरी स्मॉल, यू आर नॉट एबल टू थिंक what is good or what is bad for you. So ultimately he fell into the trap of some bad people. वो gambling, drug addiction, इन सब चीजों में सब वो थे बच्चे. So now he started smoking also. And when he remained absent for a fortnight or so, the teachers from the school called the parents that your child is not coming to the school. Parents were worried कि बच्चा कहाँ जा रहा है. And they found out कि बच्चा तो स्कूल पहुंचता ही नहीं है, वो तो घर से निकलता जरूर है, पर अल्टीमेटली he goes somewhere else. They were very upset. Now, mother and the father of Rahul, they decided that they have to bring their child on a right track. But the scolding, beating, that could not be the option. ये हो ही नहीं सकता, possibility नहीं. So they adopted another way. उन्होंने उसकी टीचर को कंसल्ट किया. टीचर्स ने उन्हें स्कूल के काउंसलर के पास भेजा. सो नाउ टीचर्स, देन पेरेंट्स एंड काउंसलर, they all became a team. Now their only target was to bring Rahul to a right track. वो कैसे हो सकता था? वो तभी हो सकता था जब तीनों मिलकर उसको बहुत प्यार दें, उसको समझाएं. शायद डांटने वाली स्टेज उसकी जा चुकी थी. सो अल्टीमेटली वो जब घर पहुंचा, उसके पेरेंट्स उसको बताया दैट वी हैव कम टू नो दैट यू डोंट गो टू द स्कूल. एंड ही आल्सो टोल्ड, उसने बच्चे ने भी उस प्यार के चक्कर में बताया कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता बिकॉज आई फील इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. मुझे ऐसा लगता है कि माई फ्रेंड्स हैव गॉट ऑल द थिंग्स दैट दिस वर्ल्ड पोजेसेस एंड आई डोंट हैव एनीथिंग. Then his parents told him that education is the only weapon that can make you smarter than the others. You're just a normal human being. And if you want to excel in the world, be educated. You know, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, but अगर आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपके आगे सब झुकेंगे. Same thing was emphasized by the teachers. And the school counselor also helped him. उसने उसको बहुत समझाया, ये बताया बच्चे अगर आप पढ़ोगे तो आप इन सब बच्चों से आगे निकल जाओगे. You will be able to come forward. And the only way out is education. Education से बड़ा कोई weapon नहीं है. It was not an easy task for Rahul to come back to the normal life, but he did because he had the support of everyone in his life. It took him around 4 to 5 months to come to the normal terms, but ultimately he was successful. He made sure that he is not going to fall again into the trap of those anti-social elements. Then, day after day, he just became a regular student. He studied hard, very dedicatedly, very devotedly, very sincerely. And what was the result? He came first in the class. See, the boy who failed in the periodics, who failed in the midterm, came first in the class. It is because of the determination of the boy. See, ups and downs are a part and parcel of life. जिंदगी में ups and downs हमेशा आते हैं. और पर वही एक अच्छा बच्चा है जो अपनी चीजों को, अपनी घर की लाइफ को समझ सके. अगर आप में अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे जरूरी चीज है फैमिली सपोर्ट, योर सेल्फ डिसिप्लिन. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, यू आर वेरी रेगुलर इन योर होमवर्क, यू आर वेरी रेगुलर चाइल्ड एंड यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन. एंड हार्ड वर्क ऑलवेज बियर्स फ्रूट. आपका हार्ड वर्क ही आपको कहीं आगे लेके जाता है लाइफ में. आई एम श्योर आप सब बच्चे भी कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे. इज इट सो? एनीवन, ओनली वन कैन आंसर. इज इट सो? क्या बच्चे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आजकल के स्पेशली टाइम्स में? आपको लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पा रहे हैं? डू यू थिंक? रेज योर हैंड. दोज हु वांट टू आंसर, जस्ट रेज योर हैंड. समटाइम डू यू फील कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पाते हैं? डू यू थिंक?
This means that's really good. This means you belong to really good families and you're a very good student and you're very good children also, that you're able to understand your parents' situation and you act accordingly. And that we expect from everyone. But always remember, children, whenever you have any kind of problem in life, talk to your parents. They are your first friend in the world. And if you're not able to talk to them, talk to your teachers. Even school counselors are there to help you out from the situation. But don't go on the wrong track. I hope you have enjoyed the story. Hello everybody. Under this COVID-19, health is very important. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आप बीमार हो जाओगे, आपको कोरोना हो सकता है। और अगर आप मेंटली अपसेट हो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे या कोई और आपको एलिमेंट्स हो सकती हैं माइंड से रिलेटेड। तो मेंटल वेलबींग जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज मैं आपको एक स्टोरी, रियल स्टोरी है, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। इसमें मैं उनका नाम नहीं लूँगी जिनके साथ हुआ। वो मेरी कलीग थी, बहुत साल पहलों की बात है। उनके हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट पर थे और उनके घर में कोई रहने आए कुछ दिन के लिए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और कुछ ऐसे इश्यूज हुए उस सुसाइड के कारण कि उन हस्बैंड वाइफ को सेपरेट होना पड़ा, उनका डिवोर्स हो गया और पुलिस केस बने, सब हुए। वो लोग बड़े अच्छे थे, इन्फ्लुएंशियल थे, बड़े पीपल्स पर्सन थे, बड़े अच्छा सोशल लाइफ था उनका। और लेकिन कुछ लाइफ ऐसी है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो उनके हस्बैंड पे पुलिस केस हो गया, उनको भी बड़ा परेशान, मीडिया में आया, ये सब हुआ। चलिए, वो इतनी परेशान हो गई, जो लेडी इतनी लाइवली थी कि वो कुछ अजीब सी बातें करने लगी। उनकी बातें समझ भी नहीं आती थी कि क्या बिन सिर पैर की बातें, मतलब उनका इतना लेवल नीचे हो गया था। तो हम लोगों ने ही, फिर हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, हम लोगों ने प्लान किया कि उसके पास जाना चाहिए। वो हमसे बात नहीं करती थी, बैठे घंटों बैठते थे, वो हमसे बात नहीं करती थी। अगर करती भी थी वो हाँ में जवाब देती थी। उनको पेंटिंग का बहुत शौक था, तो हमने क्या किया कि पेंटिंग के ब्रश उनको गिफ्ट किए, लेके गए। कभी अपनी कार में लेकर उनको बाहर सिर्फ एक राउंड दिलवाने चले जाते थे कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। ज़बरदस्ती हम 3-4 लोग जाते थे, उनको अपनी गाड़ी में ले आते थे। कभी कुछ जो उनके फेवरेट ईटिंग जॉइंट्स थे वहाँ ले जाते थे। ऐसे धीरे धीरे करके हमने उनको उस चीज़ से बाहर निकाला जो उनको ऐसा हो गया था। तो ये रियल स्टोरी है एंड नाउ शी इज़ ओके। लाइफ फिर बहुत बढ़िया हो गई उनकी। और शी हैज़ वन सो मेनी अवार्ड्स। बड़ा नाम है उनका अपना ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सोशल सर्विस में शी इज़ वेरी गुड नाउ डेज। तो बच्चों, इस पे यही है कि अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी हमारा माइंड वीक होता है, हम पे हावी हो जाती हैं वो चीज़ें, तो हमें उनको ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी है। अपना मेंटल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करके रखना, उसको ठीक रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।